हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक नया लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर का नाम है आरती शाह। तो स्टार्ट करते हैं। In 1999, the Department of Post of India issued a new postage stamp. Against the cerulean backdrop of this stamp was the goggled face of a female swimmer unknown to most. The swimmer, Aarti Shah, has scripted a record by being the first Indian woman to swim across the English Channel. तो क्या हुआ था 1999 में, जो इंडिया का जो पोस्ट का जो डिपार्टमेंट था, वो लोग क्या किए थे, एक नया पोस्टेज स्टाम्प जो था वो इशू किए थे। यहाँ पे जो वर्ड है इशू, ये इशू का मतलब जारी करना। तो इंडियन जो पोस्टेज डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, ये लोग नया एक ठो पोस्टेज स्टाम्प वो लोग इशू किए थे, जारी किए थे। वो किसके लिए, किसके ऊपर जारी किए थे, मतलब वो जो स्टाम्प का जो बैकग्राउंड था वो सेरुलियन कलर का था। ये कलर जो होता है ना, वो डीप स्काई ब्लू टाइप का कलर होता है। और उसी के जो बैकग्राउंड, इसी कलर के बैकग्राउंड के ऊपर में, अगेंस्ट में, मतलब ऊपर में क्या है, एक तो गॉगल्ड फेस है ना। गॉगल्ड फेस उसको बोलते हैं, जो कि पर्सन कोई भी गॉगल पहना हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं गॉगल फेस। एक पर्सन जो कि गॉगल पहना हुआ है, ऐसा टाइप का उस पोस्टेज स्टाम्प के ऊपर था। जो कौन थी, वो थी एक तो फीमेल स्विमर, अननोन टू मोस्ट, है ना। अननोन टू मोस्ट मतलब बहुत कम जन ही उनको जानते थे। तो वो एक फीमेल स्विमर थी जिनका नाम था आरती शाह। वो क्यों फेमस थी? बिकॉज सी हैज़ स्क्रिप्टेड ए रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। वो स्क्रिप्टेड की थी, रिकॉर्ड स्क्रिप्टेड मतलब सेट करना। वो एक तो रिकॉर्ड सेट की थी। क्या चीज़ का रिकॉर्ड? कि वो पहली ऐसी वुमेन स्विमर थी जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस की हुई थी। द इंग्लिश चैनल लाइंग बिटवीन साउदर्न England and northern France extended over an area of 560 किलोमीटर। तो ये इंग्लिश चैनल कहाँ पे था? ये इंग्लिश चैनल था साउदर्न के इंग्लैंड में और नॉर्थर्न फ्रांस के बीच में। ये जो इंग्लिश चैनल है ये फैला हुआ था। एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ। ओवर एन एरिया ऑफ 560 किलोमीटर तक वो जो एरिया जो था, उसका जो लेंथ था, उसका जो एक्सटेंडेड था वो एरिया था 560 किलोमीटर तक का दूर का एरिया था। कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग टाइड्स विच चेंज डायरेक्शन एवरी 6 आवर्स एंड अनप्रिडिक्टेबल विंड डायरेक्शन। द वाटर्स आर चॉपी एट द बेस्ट ऑफ टाइम, एट द वर्स्ट दे आर बेयरली नेविगेबल। तो वो जो चैनल था, इंग्लिश चैनल था, वो किस बारे में किस चीज़ के लिए वो कैरेक्टराइज होता था, मतलब किस चीज़ के लिए वो जाना, मतलब कैरेक्टराइज मतलब जाना। वो क्या चीज़ के लिए जाना जाता था? वो जो इंग्लिश चैनल था वो ये जो स्ट्रॉन्ग टाइड्स के लिए, मतलब भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत राइजिंग ऑफ वाटर। जब वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये मिनिमम बोल रही हूँ, मतलब होता है कभी कभी, जिसको जुआर भी बोलते हैं। पानी में जब जुआर आता है तो पानी का वाटर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे वो जो इंग्लिश चैनल में ये काफ़ी होता था। और वो सडन डायरेक्शन चेंज करता था। वहाँ का जो वाटर वो डायरेक्शन चेंज करता था एवरी 6 आवर में। एंड अनप्रिडिक्टेबल विंड डायरेक्शन, और वहाँ का जो विंड डायरेक्शन था वो भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था। अनप्रिडिक्टेबल जिसको कि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बोल नहीं सकते कि वो ऐसा हो, मतलब कांस्टेंट रहेगा कि नहीं कांस्टेंट रहेगा, ऐसे। तो वहाँ का जो विंड डायरेक्शन है वो भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था। द वाटर्स आर चॉपी एट द बेस्ट ऑफ टाइम। जब यहाँ पे देखिए एट द बेस्ट ऑफ टाइम जो है ना, ये मतलब सच में बेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, मतलब ये तो नेगेटिव कमेंट है कि मतलब अच्छे वक्त में भी वहाँ का जो वाटर है वो काफ़ी चॉपी रहता है। चॉपी मीन्स रफ,
रफ एंड फुल ऑफ वेव्स, मतलब अच्छे टाइम में भी वाटर वहाँ का काफ़ी रफली वेव्स वहाँ पे होता था। एट द वर्स्ट दे आर बेयरली नेविगेबल, लेकिन ख़राब समय में, लेकिन जब ख़राब हालत होते हैं, हालातों में वहाँ पे बेयरली नेविगेबल मतलब बेयरली मतलब हार्डली मतलब बहुत ही कम नेविगेबल हो पाता था, मतलब आना जाना वहाँ पे बहुत इम्पॉसिबल वाला बात होता है जबकि ख़राब समय होता है। By 1927, the English Channel had acquired notoriety as virtually impassable by swimming. क्या हुआ था 1927 में ये जो इंग्लिश चैनल था उसको उसको मतलब एक तो नोटोराइटी मीन्स होता है बैड रेपुटेशन, उसका बहुत ही ख़राब रेपुटेशन था। क्या चीज़ के लिए? क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग के लिए, मतलब वर्चुअली इम्पॉसिबल मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल सा बात है वहाँ पे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रॉस बाय स्विमिंग से तो वहाँ पे क्रॉस किया ही नहीं जा सकता है द इंग्लिश चैनल को। लेस देन 10 स्विमर्स हैड बीन एबल टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल सक्सेसफुली। तो क्या होता है ना, बहुत ही कम से मतलब 10 में से भी कम लोग वहाँ पे वो चैनल को क्रॉस कर पाए थे। Until the Channel Swimming Association issued notice promising to acknowledge the achievement of swimmers who would manage to cross the channel. Very few ventured to cross the dangerous water. लेकिन क्या हुआ था, चैनल ऑफ स्विमिंग एसोसिएशन वो लोग क्या किए थे, एक तो नोटिस इशू किए थे, एक तो नोटिस जारी किए थे कि वो लोग एक्नॉलेज करेंगे अचीवमेंट ऑफ द स्विमर, मतलब कोई भी जो स्विमर वो जो इंग्लिश चैनल को पार कर सकता है उसको उसका जो अचीवमेंट है उसको एक्नॉलेज करेंगे, मतलब बहुत ही सम्मान देंगे। एक्नॉलेज मतलब सम्मान देना, सबके सामने में रिकॉग्नाइज करना, ये सब करने का प्रॉमिस किए थे। वेरी फ्यू वेंचर टू क्रॉस द डेंजरस वाटर, लेकिन फिर भी बहुत ही कम वेंचर्ड कर पाए थे टू क्रॉस द डेंजरस वाटर। वेंचर्ड मीन्स हिम्मत कर पाए थे, बहुत ही कम लोग हिम्मत कर पाए थे कि वो डेंजरस वाटर को कोई क्रॉस करेगा बोल के। नेक्स्ट पेज में आते हैं। It was 1958 that the first breakthrough in the race came about for the swimmers from the Indian subcontinent. क्या हुआ था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 1958 में एक तो पहला फर्स्ट ब्रेक थ्रो हुआ था। ब्रेक थ्रो मीन्स बहुत ही सक्सेस और एक तो डेवलपमेंट हुआ था। क्या चीज़ के लिए, मतलब पहली बार हुआ था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। वो डेवलपमेंट क्या था, ब्रोजेन दास, ए बांग्लादेशी स्विमर trained in Kolkata, became the first Asian to swim across the channel. ब्रोजेन दास नाम के एक तो बांग्लादेशी स्विमर थे जो कि ट्रेंड हुए थे कोलकाता में, उनका ट्रेनिंग चलता था और जो ट्रेंड हुए भी थे कोलकाता में, वो पहले बिकम द फर्स्ट एशियन, जो कि एशिया के पहले ऐसे स्विमर बने जो कि चैनल को क्रॉस किए थे स्विमिंग करके। मतलब स्विमिंग कंपटीशन में, इंग्लिश चैनल के स्विमिंग कंपटीशन में वो लोग वो स्विम करके वो पहली बार वो क्रॉस किए थे। ही हैड स्वम अक्रॉस द 42 माइल स्ट्रेच फ्रॉम द केप ग्रीनेस इन फ्रांस टू सैंडगेट इन इंग्लैंड। वो तैर के, स्वम मतलब तैरना, तो वो स्विमिंग करके क्या किए थे, 42 माइल जो स्ट्रेच फैला हुआ एरिया जो कि फ्रांस के केप ग्रीनेस जगह से लेकर सैंडगेट जो कि इंग्लैंड में है, इतना तक के एरिया के जो 42 माइल्स जो एरिया है वो स्विम करके क्रॉस किए थे। Along with the numerous accolade for his performance, Das also received a heartfelt letter of congratulation from fellow swimmer आरती शाह।
आरती, ओके, तो क्या हुआ था, उनको बहुत सारा उनके जो बहुत ही अच्छे, ये जो बहुत ही मतलब बहुत ही प्राउड वाला चीज़ किए थे वो इंडिया के लिए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, सॉरी, कि उनको पहली बार कोई इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। तो इसके लिए उनको न्यूमेरियस मतलब बहुत सारे, मैनी एक्कोलेट्स मीन्स अवार्ड और प्रिविलेज, बहुत सम्मान मिला था, अवार्ड्स मिले थे उनको उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। और उसी के साथ ही उनको एक ठो हार्ट फेल्ट लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन मिला था। मतलब हार्ट फेल्ट मतलब दिल को छू जाने वाला, बहुत ही वार्म डीप सा एक ठो लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन का एक ठो लेटर मिला था। किससे? उनकी एक ठो फेलो स्विमर थी। फेलो स्विमर मीन्स यहाँ पे फ्रेंड भी होते हैं, कलीग्स भी होते हैं, जो कि उन्हीं के साथ की स्विमर थी एक जन, उनका नाम था आरती शाह। वो क्या किए थे, उनको एक ठो कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर सेंड किए थे। आरती विथ हर स्पेक्टेकुलर रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 22 स्टेट लेवल कंपटीशन बिटवीन 1946 टू 1951। तो क्या हुआ था, वॉज फेयरली वेल नोन अमोंग द स्विमर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो वो आरती शाह कौन थी? आरती शाह एक ठो बहुत ही स्पेक्टेकुलर रिकॉर्ड बनाई हुई थी। क्या चीज़ का? ऑफ विनिंग 22 स्टेट लेवल कंपटीशन। वो 22 ठो स्टेट लेवल कंपटीशन विन की थी ईयर्स विद इन 1946 टू 1951। 1946 और 1951 के बीच में वो 22 ठो स्टेट लेवल कंपटीशन वो विन की थी। इसीलिए वॉज फेयरली वेल नोन अमोंग द स्विमर इन द सब कॉन्टिनेंट। इसीलिए वो बहुत ही काफ़ी जानी मानी थी। फेयरली वेल नोन मतलब काफ़ी जानी मानी थी उस टाइम में। वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो स्विमर थे उन लोगों में काफ़ी जानी मानी थी आरती शाह। बाय दिस टाइम दास अचीव्ड हिज फीट हाउएवर। इस टाइम तक क्या हुआ था, दास जो ब्रोजेन दास थे उनको उनका फीट मिल चुका था। फीट मतलब क्या होता है? फीट मतलब होता है एकम्प्लिशमेंट। उनका जो मतलब उनको अपना बहुत सारा अचीवमेंट मिला था उस टाइम तक। लेकिन तब क्या हुआ था, आरती हैड ऑल बट withdrawn herself from the international events over tremendous disappointment following her unexpected failure at the 1952 Helsinki Olympics। जब क्या हुआ था, बाय दिस टाइम मतलब उस टाइम में क्या हुआ था, ब्रोजेन दास को उनका काफ़ी कामयाबी मिल चुका था। उस टाइम में क्या हुआ था, आरती शाह जो थी वो हैड ऑल बट विदड्रॉन, वो अपने आप को बिल्कुल निकाल ही ली थी। अपने आप को बिल्कुल निकाल ही लेना, इसको बोलते हैं ऑल बट विदड्रॉन। अपने आप को बिल्कुल निकाल ही ली थी। कहाँ से निकाल ली थी? फ्रॉम इंटरनेशनल इवेंट्स। वो अपने आप को इंटरनेशनल हर एक इवेंट से वो अपने आप को निकाल ही ली थी। क्यों? क्योंकि उसका एक तो बहुत ही ट्रेमेंडियस मतलब बहुत ही गहरा डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशाजनक, उसको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा बहुत ही बुरा सा फेलियर मिला था, जो कि हेल्सिंकी ओलंपिक्स में वो फेल हो गई थी। वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वहाँ पे वो फेल हो जाएगी बोल के, बट वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे फेल हो गई थी। इसीलिए वो अपने आप को हर इंटरनेशनल कंपटीशन से वो बाहर कर ली थी। दास however recognized Aarti's extraordinary talent and began to urge her to replicate his achievement. बट ये जो ब्रोजेन दास थे, उनके जो फेलो स्विमर थे, वो आरती के एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट को जानते थे, उनके बहुत और उनको रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानते थे आरती का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड थी। तो वो ब्रोजेन दास वो चीज़ जानते थे और वो क्या करने लगे, ही बिगेन टू अर्ज, वो उनको आरती शाह को परसुएट करने लगे, उनको बोलने लगे, मनाने लगे। अर्ज मतलब मनाना, उनको मनाने लगे टू रेप्लिकेट मतलब रिपीट करना हिज अचीवमेंट। वो चाहते थे कि आरती
उनका जो चैनल को क्रॉस करने का जो अचीवमेंट है उसी चीज़ को आरती भी दोहराए, रिपीट करे। तो इसीलिए वो आरती को बहुत अर्ज कर रहे थे। In addition, he proposed her name to the organizer for the next year event. और इसी के साथ भी वो क्या किए, उनका नाम, आरती शाह का नाम वो ऑर्गेनाइज़र को सजेस्ट किए नेक्स्ट ईयर के इवेंट के लिए। नेक्स्ट ईयर में जो इवेंट होने वाला है उसके लिए वो आरती शाह का नाम ऑर्गेनाइज़र लोगों को, जो कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वो ऑर्गेनाइज़र लोगों को उनका नाम सजेस्ट किए, उनका नाम बोले। आरती took up the challenge and started training rigorously for the event. आरती शाह भी क्या की, ये जो चैलेंज था वो इस चैलेंज को ली और स्टार्ट करने लगी ट्रेनिंग रिगरसली मीन्स बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही टफली वो क्या करने लगी, एक्सट्रीमली थॉरली वो क्या करने लगी, इवेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगी। मीनवाइल प्रिपरेशन बिगिंस टू सपोर्ट आरती इन हर एंडेव्योर। उसी टाइम में मीनवाइल मतलब उस दौरान क्या होता है, प्रिपरेशन स्टार्ट होने लगता है आरती के जो एंडेव्योर मतलब अटेम्प्ट को, उसके जो मतलब वो जो करना चाहती थी वो चीज़ के लिए उस मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था उनको सपोर्ट करने के लिए। It was no easy matter to arrange for the funds required for the participation in the overseas event. उस टाइम में क्या हुआ था कि मतलब फंड इकट्ठा कर पाना एक ठो ओवरसीज़ इवेंट के लिए, ओवरसीज़ मतलब इंटरनेशनल इवेंट जो कि बाहर विदेशों में खेला जाता है, उस चीज़ के लिए, उस इवेंट के लिए फ़ंड इकट्ठा कर पाना इतना आसान नहीं हो रहा था। मिहिर सेन was the first Indian to swim across the English Channel. मिहिर सेन क्या थे, पहले ऐसे इंसान थे जो कि फर्स्ट इंडियन थे। ब्रोजेनदास जो थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले किए थे, लेकिन इंडिया में मिहिर सेन नाम के एक जन थे, वो पहले एक ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे मैन थे जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे पहली बार इंडिया से। तो वो क्या करने लगे, स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग फंड रेसर्स फॉर आरती। वो फंड रेस करने लगे आरती के लिए, वो फंड इकट्ठा करने लगे आरती के लिए। When the fund still fell short, he, along with the secretary of Hathkhola Swimming Association, where Aarti trained, applied to the Chief Minister of Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy, and the Prime Minister Jawaharlal Nehru for help. लेकिन जब मिहिर सेन उनके लिए फ़ंड रेस कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत ही फंड का शॉर्ट होने लगा था। तब वो क्या किए थे, ही अलॉन्ग विथ मतलब उन्हीं के साथ में, सेक्रेटरी ऑफ हाथखोला स्विमिंग एसोसिएशन, तो वो जहाँ पे ट्रेन होती थी वो ट्रेनिंग सेंटर का नाम था हाथखोला स्विमिंग एसोसिएशन। तो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे वो और मिहिर सेन वो दोनों क्या किए, अपील्ड किए चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल को। उस टाइम में चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, वो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के उस टाइम में, और प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। वो दोनों क्या किए, मिहिर सेन और जो स्विमिंग एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है, ये दोनों मिलके इन दोनों को रिक्वेस्ट किए हेल्प के लिए। लकीली बोथ ऑफ देम वेर कीनली इंटरेस्टेड इन आरती's एफर्ट एंड एश्योर्ड हेल्प टू अरेंज हर ट्रिप। उस टाइम में क्या हुआ, बहुत ही खुशकिस्मती से, मतलब लकीली क्या हुआ, बोथ ऑफ देम जैसे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों ही कीनली इंटरेस्टेड थे। कीनली मीन्स इंटेंसली, बहुत ही गहराई से इंटरेस्टेड थे, वो भी बहुत इच्छुक थे आरती के एफर्ट के लिए। एंड और वो लोग क्या किए, एश्योर्ड मतलब भरोसा दिलाए कि आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगा आरती के ट्रिप को अरेंज करने के लिए। When Aarti reached England,
वेरी फ्यू एक्सपेक्टेड हर टू मेक अ मार्क। जब आरती इंग्लैंड में पहुंची तब बहुत ही वेरी फ्यू एक्सपेक्टेड, बहुत ही कम लोग उम्मीद किए थे। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करना। बहुत ही कम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि वो एक ठो कोई मार्क कर पाएगी। मेक मार्क मीन्स वो कोई निशान छोड़ पाएगी बोल के, मतलब वो जीत पाएगी बोल के, कि कोई अच्छा अचीवमेंट कर पाएगी बोल के बहुत ही कम लोगों को उम्मीद था। ऑन द डे ऑफ द कंपटिशन हर पायलट बोट अराइव लेट। जिस दिन को उसका कंपटीशन था उस दिन उसका पायलट बोट ही काफ़ी लेट से आया। The English Channel was the Mount Everest of swimming and the odds hardly favored आरती। क्या हुआ था, जो इंग्लिश चैनल जो है वो माउंट एवरेस्ट है स्विमिंग का। जैसे कि माउंट एवरेस्ट काफ़ी मतलब हाईएस्ट पीक बोलते हैं, उसी तरीके से जो इंग्लिश चैनल है वो काफ़ी टफ होता है स्विमिंग कंपटीशंस के लिए। तो वो काफ़ी हार्ड था। एंड द ऑड्स हार्डली फेवर आरती, और उसके ऑड्स हार्डली फेवर मतलब चांस अगेंस्ट हर, मतलब वो जो चांस था उसका सब कुछ अगेंस्ट था उसके, मतलब सब कुछ मतलब उसी के अगेंस्ट चल रहा था। हु हैड बिगन स्विमिंग 40 मिनट्स आफ्टर द रेस बिगन। क्यों? क्योंकि उसका जो पायलट बोट था वो भी काफ़ी लेट आया था, और ऊपर से एक में तो इंग्लिश चैनल था। और क्या हुआ था, वो स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट करती है, मतलब अपना रेस करना स्टार्ट करती है। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होने के 40 मिनट्स बाद जाके वो अपना रेस स्टार्ट करती है। इवन एज शी ब्रेव्ड द स्ट्रॉन्ग करेंट हर पायलट बिगन टू प्रेशराइज हर टू क्विट। वो फिर भी ब्रेवली, ब्रेव्ड मीन्स मतलब बहुत ही बहादुरी से, स्ट्रॉन्ग करेंट्स के, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत, करंट मतलब लहर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लहर के सामने भी वो बहादुरी दिखा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हर पायलट बिगन, उसकी जो पायलट थी वो प्रेशराइज करने लगी, वो उसको प्रेशर करने लगी टू हर टू क्विट, ताकि वो क्विट कर दे। क्विट कर देना मतलब हार मानने के लिए वो प्रेशराइज करने लगी आरती को। 5 miles अवे फ्रॉम द इंग्लिश कोस्ट आरती फाइनली गेव इन। वो 5 माइल्स अवे थी, अवे मतलब दूर थी इंग्लिश कोस्ट के, जब आरती फाइनली गेव इन कर दी, जबकि आरती फाइनली वो हार मान ली। गेव इन मतलब हार मान लेना। ओके, द नेक्स्ट टाइम हाउएवर शी डिड नॉट गिव अप, बट उस टाइम में तो वो हार मान ली, लेकिन नेक्स्ट बार वो हार नहीं मानी, मतलब वो फिर से वो कंपटीशन के लिए ट्राई की। रिजॉल्विंग टू प्रैक्टिस ए सेकेंड टाइम शी ट्रेंड अगेन। वो क्या की, रिजॉल्व की थी, रिजॉल्व करना मतलब ठानी हुई थी, वो मन बना ली थी कि वो सेकेंड टाइम फिर से इसी कंपटीशन के लिए जाएगी, और इसीलिए वो बहुत ही ट्रेंड हुई, अच्छे से ट्रेंड हुई। On September 29, 1959, she battled rough waves and powerful current to reach Sandgate in 16 hours and 20 minutes. तो क्या हुआ था, ऑन September 29 को 1959 के शी बैटल्ड रफ वेव्स, वो लड़ी, बैटल्ड मतलब लड़ना, वो लड़ी, किससे लड़ी, रफ वेव से, जो कि वेव्स काफ़ी रफ थे, लहरें जो थी बहुत ही रफ थी, उसके अगेंस्ट में थी। और पावरफुल करेंट, लहरें जो बहुत ही काफ़ी मजबूत थी, पावरफुल थी, उसके अगेंस्ट वो बैटल कर रही थी। और बैटल करके वो रीच की सैंड गेट में, सैंड गेट तक वो पहुंच गई थी 16 आवर और 20 मिनट्स के अंदर। 16 मिनट्स में उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए 16 आवर और 20 मिनट्स का टाइम लगा था। इट वॉज द फास्टेस्ट स्पीड क्लॉक्ड बाय एनी इंडियन वुमेन फॉर ऑफ हर टाइम। उस टाइम में वो मतलब पहली ऐसी इंडियन वुमेन थी जो कि इतनी तेज़ी से वहाँ पे पहुँच पाई थी। क्लॉक्ड मीन्स रिकॉर्ड की थी,
मतलब पहली ऐसी इंडियन वुमेन स्विमर थी जो कि उस जगह में इतनी कम टाइम के अंदर पहुंच पाई थी। In 1960, the government of India awarded Aarti the Padma Shri to facilitate her determination, indomitable spirit and outstanding courage. In 1960 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट क्या किए थे? आरती शाह को पद्मश्री अवार्ड से उनको फैसिलेट किए थे। फैसिलेट करना मतलब उनको क्या कॉन्ग्रेचुलेट किए थे, क्या चीज़ के लिए? उनका जो डिटर्मिनेशन था, डिटर्मिनेशन मीन्स मतलब उनका जो निश्चय था, दृढ़ निश्चय था, उसके लिए उनको फैसिलेट किए थे। और उनके इंडोबिटेबल स्पिरिट मतलब नेवर गिव अप वाला, जो इंडोबिटेबल मतलब नेवर गिविंग अप मतलब हार नहीं मानने वाला, स्पिरिट मतलब जज्बा, नहीं हार मानने वाला जज्बा, और उनका जो दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जो था, और उनका आउटस्टैंडिंग करेज मतलब बहुत ही अच्छा वाला जो बहादुरी था उनका, इस सब के लिए उनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला था। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवॉर्डेड इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। वह ऐसी पहली फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन थी, स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स खिलाड़ी थी, वुमेन खिलाड़ी थी, इंडियन वुमेन खिलाड़ी थी, जिनको कि अवार्ड किया गया था, जिनको कि अवार्ड दिया गया था, इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। थैंक यू सो मच। होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरीके से और भी क्लासेस के और इस क्लास के भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहूँगी, तो ये सब वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए बोल के, इसीलिए आपको मेरे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।